राइट नाउ आर यू इन फियर? सच बताओ, इस वक्त, हर मोमेंट पे? नहीं, फियर आता है लेकिन तुम उसे हरा भी सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है, पहला स्टेप लेना पड़ता है। मैं तुम्हें एक सच बताऊं, फियर कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये रियल है, बिल्कुल रियल। लोग बोलते हैं फियर रियल नहीं होता। हाँ, इजी होता है बोलना जब उस सेकंड तुम्हें डर नहीं लग रहा होता, लेकिन जब तुम अपने फियर का सामना करते हो तब तुम वो इंसान बनने लगते हो जिसे तुम बनना चाहते हो। फियर काफी बार इमेजिनेशन से बनता है, एक्सेसिव इमेजिनेशन। दिमाग फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियो बना देता है। लेकिन समझो एक बात, फियर एक स्टॉप सिग्नल नहीं है, वो सिर्फ एक घोस्ट सिग्नल है, सबकॉन्शियस का ट्रिगर। बायोलॉजी रूथलेस है दोस्त, सब नहीं जीतते। और जब तुम्हें थोड़ा सा डर महसूस होता है तब तुम सीरियस हो जाते हो, तब तुम सुनते हो। क्योंकि जब इंसान ट्रूली अफ्रेड होता है वो सुनता है। थोड़ा सा फियर अंदर आने दो, उससे तुम्हें ड्राइव करने दो, मोटिवेट करने दो। मुझे याद है मेरी पहली पब्लिक स्पीच। मैं स्टेज पे गया और ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो पब्लिक में जाके बोलो, फेस इट। अपहिल बैटल है, हार्ट चाहिए, लेकिन मुझे पता है तुम कर सकते हो। अभी जो भी तुम लाइफ में करना चाहते हो, तुम फेंस पे बैठे हो, वेट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, क्योंकि फियर कंट्रोल कर रहा है। जस्ट डू इट। पहला स्टेप लो, वरना कहीं नहीं पहुंचोगे। फियर हमेशा रहेगा, लेकिन जितना तुम उसका सामना करोगे उतने पावरफुल बनोगे। चैंपियंस इसी मोमेंट में बनते हैं। मुझे 2 साल लगे फियर से बाहर आने में, 2 साल एंजाइटी से फाइट करने में। और एक दिन मैंने कहा, गुलायत, मैं आ रहा हूं। लाइफ में कभी प्रॉब्लम फ्री मोमेंट नहीं आएगा, कभी नहीं। गुलायत शायद बड़ा हो, स्ट्रांग हो, लेकिन मैं आ रहा हूं। फियर का फुल फॉर्म सुना है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने फियर्स को जीत लेते हैं और दूसरे जो अपने फियर्स के साथ जीते रहते हैं। नंबर 1 ड्रीम किलर क्या है? ना लक, ना पैसा, ना सर्कमस्टेंसेस, इट्स फियर। फियर वो आवाज है जो कहती है तू नहीं कर सकता, और जितना तुम उससे सुनोगे वो उतनी लाउड होती जाएगी। फियर एवरेज की आवाज है, सेटलिंग की आवाज है। फियर को मारना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक तरीके से मरेगा। जिस चीज से डरते हो उसमें सीधा कदम रखो। फेलियर आएगा, एम्बैरेसमेंट आएगी, रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन हर बार उठना है जब तक तुम्हारा सबसे बड़ा फियर खत्म ना हो जाए। मैं फियर से टो टू टो खड़ा हो जाऊंगा और मैं जीतूंगा। सबसे बड़ा ग्रोथ वहीं होता है जहां सबसे बड़ा फियर होता है। अब सवाल है, तुम्हारा वाई क्या है? अगर फियर तुम्हें रोक रहा है तो उससे भी ज्यादा पेनफुल रीजन ढूंढो। सोचो, अगर लाइफ के एंड में रियलाइज हुआ कि तुमने कभी सच में ट्राई ही नहीं किया, वो ज्यादा पेनफुल है या अभी का डर? अगर तुम नहीं बदलोगे, 5 साल बाद भी यही होगे। तुम एक एडेप्टेशन मशीन हो। ग्रोथ स्ट्रेस से आती है। मसल्स वेट देख के नहीं बनते, वेट उठा के बनते हैं, पेन के बाद भी रुके बिना। अडेप्ट और डाई। जो लोग नोबेल प्राइज जीतते हैं, बेस्ट सेलर्स लिखते हैं, उन्हें भी कभी इनकेपेबल फील हुआ था। डिफरेंस, वो इनकेपेबिलिटी को ऑब्स्टिकल नहीं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, कितना बैडली चाहते हो? ग्रेटनेस तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, हर इंसान के अंदर है। बस तुम दूसरों की आवाज को अपनी रियलिटी बना लेते हो। एनफ कब होगा? तुम प्रेडेटर हो या प्रे? रोज सर्वाइव कर रहे हो या हंट कर रहे हो? ड्रीम्स को हंट करना पड़ता है। लोग डाउट करेंगे हमेशा, लेकिन तुम्हारा काम उन्हें गलत प्रूव करना नहीं है, तुम्हें खुद को सही प्रूव करना है। फेलियर वो स्टेप है, एंड नहीं। हर फेलियर के बाद उठना है, क्योंकि प्रेशर ही डायमंड्स बनाता है। और सुनो, अगर तुम अंधेरे में हो,
ब्रोकन हो, थक चुके हो, फिर भी तुम जिंदा हो। और जब तक सांस चल रही है, गेम खत्म नहीं हुआ। तुम अकेला नहीं हो। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। तुम लव्ड हो, इवन एट योर वर्स्ट। तो अपना वाई ढूंढो, अपना मिशन ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो। लाइफ रुकेगी नहीं तुम्हारे रोल लेने का वेट करने के लिए। इसलिए उठ जाओ, कमिट करो, आई डू बोलो न्यू यू को। एवरेज लाइफ से डरो, अनलिव्ड लाइफ से डरो, रिग्रेट से डरो, फियर से नहीं। मैं चार्ज में हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं फ्री हूं। अब तुम बोलो, क्या तुम रेडी हो?